अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावन से नेक मतलूब है। आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं और आज जो नाम चुना है वो आयतुल कुर्सी में आता है। आयतुल कुर्सी जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो दो नाम आते हैं वो कौन से हैं? या हय्यो या क़य्यूम। या हय्यो या क़य्यूम, बिल्कुल या हय्यो या क़य्यूम के हवाले से बात करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले आयतुल कुर्सी की जो फजीलत है उसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान की अजीम तरीन आयत है। जो आयतुल कुर्सी है ये कुरान की अजीम तरीन आयत है और वो शख्स जो हर रोज़ फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है उसके दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ़ एक चीज़ है और वो है मौत। यानी अगर हम रोज़ाना अपनी जो फ़र्ज़ नमाज़ें हम पढ़ते हैं उनमें हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करें तो बस फिर जन्नत जो है वो ज़ाहिर है आप ऐसे गुनाह आपने ना किए हों वो सारे जो है वो तमाम मराहिल तो हैं, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि मौत ही है जो के दरमियान में रह जाती है इंसान यानी कि बंदे और जन्नत में। अच्छा, अब जो बात हम कर रहे थे अल हय्युल क़य्यूम, हई और क़य्यूम ये दो नाम हैं अल्लाह ताला के और जो हई है वो आता है हमेशा से, यानी जो इटरनल लाइफ का हम इस्तेमाल करते हैं ना वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला की यही क्वालिटी है कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा और बाकी सारी जितनी भी उसकी मखलूक़ात हैं ये पूरी कायनात में वो एक ख़ास वक्त पर अल्लाह ताला ने बना दी। उनकी एक उम्र है, उम्र है उनकी, वो तख्लीक कर दी उसने, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अल हई वही ज़ात है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी और उसकी हमेशगी में भी वो सारे जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो सारी जिसे आप कहते हैं ना परफेक्शन की अजीम तरीन जो मिसाल है वो अल्लाह ताला ही है। यही जो है वो अल हई का मतलब बयान फरमाया जाता है। और फिर अल क़य्यूम जो दूसरा नाम है आयतुल कुर्सी में, अल क़य्यूम के माने इस तरह बयान किए जाते हैं जो खुद पैदा होता है, यानी कि जो क्रिएटर है सबका और जो खुद क्रिएट हुआ है उसको किसी ने बनाया नहीं। वो जो सूरह अखलास में आता है ना कि ना उसका कोई बाप है ना उसका कोई बेटा है, तो वो है जो कि खुद तख्लीक हुआ है और उसने फिर सबको तख्लीक किया है और वही सबका पालने वाला है। बिल्कुल वही सबकी ज़रूरतें पूरी करता है और उसको किसी किस्म की कोई ज़रूरत कोई हाजत नहीं है। जो ज़रूरतें हैं जो हाजतें हैं वो हमारी हैं और हम अपनी हाजतों के पूरा होने के लिए उसकी तरफ रुजू करते हैं। वही हमारा पालनहार जिसे कहा जाता है ना वही है। क्या बात है, ये है जी अल हई और अल क़य्यूम के बारे में चंद बातें। बिल्कुल ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नाजरीन और एक और जो बड़ा ख़ास सिलसिला होता है हमारे प्रोग्राम का, बिल्कुल बहुत ही खास और ख़ास लोग बड़ा इंतज़ार करते हैं। मुल्कों ढूंढने के नहीं नायाब है हम, तो हम नायाब तो है नाजरीन, लेकिन कौन से मुल्क आपको लेके चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं मालदीव्स। कुर्रा अर्ज़ पर कुछ ऐसे तस्वीर कामिल खित्ते हैं जिन्हें ज़मीन पर जन्नत कहा जाता है, जैसे बहरे हिंद के बीचों बीच मरजान की चट्टानों से बने जज़ायर पर वाक़े खित्ता मालदीव। एक ऐसा खित्ता ज़मीन जिसे मशहूर ताजिर मार्को पोलो ने फ्लावर ऑफ द इंडीज़ कहा, जिसे अजीम मुस्लिम सयाह इब्ने बतूता ने दुनिया के अजायब में से एक अजूबा करार दिया। मालदीव बहरे हिंद में श्रीलंका के जुनूब में तकरीबन 700 किलोमीटर दूर 1192 छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल मुस्लिम मुल्क है, जहाँ की 100% मुसलमान आबादी तकरीबन 5,40,000 नफूस पर मुश्तमिल है। मुल्क का दारुल हुकूमत माले है, जहाँ मुल्क की 80% आबादी रिहाइश पजीर है। दिवीही या मालदीवी मालदीव की कौमी ज़बान है। मालदीव का कुल रकबा 298 मुरब्बा किलोमीटर है। मालदीव रकबे और आबादी के लिहाज से एशिया और पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक में सबसे छोटा इस्लामी मुल्क है। कहा जाता है कि मालदीव के जज़ायर को सबसे पहले हिंदुस्तान से यहाँ वतन बदर किए गए एक शहजादे ने आबाद किया।
हिंदुस्तान की सल्तनत कलिंगा मौजूदा तमिलनाडु के बादशाह ने गुस्से में अपने बेटे को मालदीव, जो उस जमाने में देवामारी के नाम से जाना जाता था, भेज दिया। 269 साल कबल अज़ मसीह में शहजादे ने आदित्य सल्तनत कायम की। यहाँ मालदीपी जजायर के तमाम बाशिंदे 12वीं सदी ईस्वी में अफ्रीका से आए अरब सूफी बुजुर्ग अबू बरकत यूसुफ बर्बर के हाथ पर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, जबकि कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक तबरेज से आए बुजुर्ग यूसुफ तबरेजी ने मालदीव में इस्लाम की अशाअत की। इसे मालदीव के लोग रूहानी इनकलाब के नाम से याद करते हैं। इस जमाने में ऐसी फजा चली कि मालदीव का बुद्ध बादशाह दुएमी भी मुसलमान हो गया और अपना नाम तब्दील करके सुल्तान मोहम्मद आदिल रख लिया। हुकूरू मॉस्क या ओल्ड फ्राइडे मॉस्क मालदीव की कदीम मसाजिद में से एक है, जो 1656 में तामीर की गई। इसके पास ही अबू बरकत यूसुफ बर्बरी का मज़ार है। इस्लाम से आशना होने के बाद 1558 में मालदीव पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। 1654 में यहाँ डच गालिब आ गए, जबकि 1887 में मालदीव बरतानिया की कॉलोनी बन गया। 1965 में मालदीव ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, जिसके बाद 1968 में मुल्क जमहूरिया मालदीव बन गया। पाकिस्तान और मालदीव के करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मालदीव की पार्लियामेंट की इमारत द पीपल्स मजलिस पाकिस्तान ने बतौर तोहफा तामीर की थी, जिसका इफ्तिताह 1 अगस्त 1998 में उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की मौजूदगी में किया गया। मालदीव में सदारती निज़ाम हुकूमत है और इब्राहिम मोहम्मद सालेह मुल्क के मौजूदा सदर हैं। मालदीव के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। मालदीव में मुसलमानों के अलावा किसी दूसरे मजहब के अफराद को शहरियत नहीं दी जाती। दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग मालदीव में हुई थी। मालदीव के सदर मोहम्मद नशीद ने अक्टूबर 2009 में अपनी कैबिनेट मीटिंग समुंदर की तह में बुलाई थी। मालदीव की ज़मीन दुनिया में सबसे ज़्यादा हमवार और उसकी सतह दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे नीचे है, जो सतह समुंदर से औसत सिर्फ 1.5 मीटर बुलंद है। मालदीव में शरह खानदगी जनूबी एशिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा 99.3% है। रमज़ान की आमद पर मालदीव में खुसूसी जश्न महफन मनाया जाता है। रोज़ा रखने से कबल तमाम जज़ायर के लोग एक ही जजीरे पर इकट्ठे होते हैं। हर कोई अपने घर से खाना और जूसेस लेकर आता है, जो तमाम लोग इकट्ठे मिलकर साहिल समुंदर पर खाते हैं। फिवामुल्लाह जजीरे का साहिल महफिन के लिए मशहूर है। इस साल ये जजीरा आबाद नहीं हुआ और कोरोना वायरस की वजह से महफिन का जश्न नहीं मनाया गया। जी, तो ये था जी मालदीव्स। खूबसूरत जगह, बड़ी प्यारी जगह। मतलब मेरा तो दिल चाह रहा है। हनीमूनर्स के लिए बड़ी पॉपुलर। इसके लिए हनीमूनर्स के लिए भी पॉपुलर, और वैसे भी टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं टूरिज्म में, उनको यहाँ पर जाना चाहिए। खास तौर पे जिनको पानी से लगाव ज्यादा है, तो वो तो बहुत शौक से जाते हैं। और शायद गरीबों के लिए भी ऐसी जगह हो जहाँ पे जा सके गरीब लोग जो है। हो सकता है ऐसी मालदीव में होगी ना, गरीबों का साहिल भी होगा और अमीरों का साहिल भी होगा। बिल्कुल सही बात है। आप उधर अमीरों वाले पे चले जाना, मैं गरीबों वाले पे चले जाऊंगा। चले जी, ये मालदीव्स की बात हो गई। बहुत खूबसूरत मुल्क। हम लोग इसी तरीके से आपके सामने मुल्कों के जो है वो विजुअल्स और मुल्कों की दास्तानें लेकर आते रहेंगे। अब जरा बात करते हैं जादू की। जादू जो है वो अगर आपने देखना हो फील्ड में हो रहा हो, कहीं क्रिकेट स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में, मैदान तो जादू नहीं वैसा वो वाला जादू नहीं। मैं घबरा गई थी, मैंने कहा पता नहीं हो ऐसा क्या हो गया। क्रिकेट स्टेडियम में अगर आपने जादू देखना हो तो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जिनके हाथ में जब गेंद आती है तो वो जादू करते हैं उस गेंद से और मैच के जो पांसे हैं वो पलट देते हैं। बिल्कुल, मैच अगर आपको लग रहा हो कि आप हार रहे हैं और उनके हाथ में फिर गेंद आती है तो फिर आप मैच जीत जाते हैं। यानी कि डिसाइसिव मोमेंट्स होते हैं। बिल्कुल, ये वो फैसला कुन जो मरहले होते हैं उसमें ये खिलाड़ी आते हैं और अपना जादू जगाते हैं। और इनके पास कोई मतलब वो आपने जादूगरों वाले कपड़े नहीं होते, जादूगरों वाली मुस्कुराहट होती है इनकी, और हर लम्हे बॉल पर काबू होता है और ऐसा काबू होता है कि बल्लेबाजों के छक्के छूट जाते हैं। अच्छा, छक्के लगते नहीं है, छूट जाते हैं। छक्के छूट जाते हैं। आज हम ऐसे जादूगर से मिला रहे हैं जो बॉलर हैं और बॉलर रहे हैं और बैट्समैन के उन्होंने छक्के छुड़ाए हैं। और ये कौन सी वाली बॉलिंग कराते रहे? ये ऑफ स्पिन बॉलिंग करवाते हैं। दोबारा से स्पिनर ही है हमारे साथ। इस मर्तबा स्पिन रमजान चल रहा है। शानदार स्पिन बॉलिंग से इन्होंने पाकिस्तान को कई मैचेस में कामयाबी दिलाई। हमारे साथ मौजूद हैं स्टार ऑफ स्पिनर जनाब सईद अजमल साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद अजमल साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। रमजान मुबारक सईद साहब। खैर मुबारक, आपको भी रमजान की बहुत बहुत मुबारक।
जनाब, आपका इंट्रोडक्शन तो खैर जाहिर है सारी दुनिया जानती है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं वो मैचेस जिसमें आपने विकेटें उड़ा ली और ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को जितवाया। अब रमज़ान जो है वो आजकल जो है, और हमने सोचा कि सर आपसे पहले रमज़ान की मसरूफियात पूछें और फिर क्रिकेट पर भी आएंगे। तो आजकल लॉकडाउन में रमज़ान आपका कैसा गुजर रहा है? बिल्कुल जी, लॉकडाउन में हम भी लॉक ही हुए हैं और घर में हैं, और जाहिर बात है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, और बल्कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है अपने आप को घर में सेफ रखें और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि घर में रहें। बहुत कम निकलना होता है बाहर की तरफ, और रोजे बड़े अच्छे जा रहे हैं, शुक्र अल्लाह का, और फैमिली को काफ़ी अच्छा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स लॉकडाउन में है और घर में है, तो बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरता है। तो क्या मामूल होता है आपका सहरी से लेकर इफ्तार तक का, और उसके बाद का क्या मामूल होता है? एक्चुअली सारा दिन इबादत में गुजर जाता है। अब सारा मतलब 12 बजे के करीब तो सो के उठते हैं और सुबह ही सोते हैं, और जब उठते हैं उठ के जोहर की नमाज के बाद थोड़ी सी इबादत हो जाती है, और उसके बाद तो आधा का घंटा कोशिश करते हैं कि वो बिजनेस करने की फोन के ऊपर ही, क्योंकि आगे लॉकडाउन है और कोई जा नहीं हो रहा, तो थोड़ा बहुत बिजनेस के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, और उसके अलावा बच्चों को टाइम दे रहा हूँ। और जब रोजा खुलता है इफ्तारी के बाद, उसके बाद तरावीह पढ़ के थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलता हूँ, और उसके बाद शाम को थोड़ा लेट नाइट जिम में जाता हूँ, और उसके बाद वही रूटीन, ये रोजमर्रा की रूटीन है। और बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। ये रूटीन थी या लॉकडाउन के बाद ऐसी हुई? ये तो बच्चे खुशकिस्मत है कि लॉकडाउन से पहले तो ऐसी कोई रूटीन नहीं थी। साल में कोई महीना की घर में रहते थे और 11 महीने घर से बाहर, और अभी टाइम पूरा बच्चों को दे रहे हैं, और बच्चे तो बड़े खुश हैं कि चले पापा हमारे पास तो हैं। बट ये है कि आपको पता है कि ये मजबूरी का लॉकडाउन है, और हमें जल्दी दुआ मांगता हूँ, रमजान का महीना है, कि ये वायरस से हमारी जान छूट जाए, और जो अजाब हमारे ऊपर है। अच्छा, जब आप क्रिकेट खेल रहे थे एक्टिवली, जब आप क्रिकेट खेल रहे थे, तो उस वक्त आपके रमजान कैसे गुजरते थे? रमजान में तो क्रिकेट बहुत ज्यादा होती थी। बिल्कुल, देखें अगर पाकिस्तान में होते थे तो रमजान कराची में गुजरता था। वहाँ पे आपको पता क्रिकेट, रमजान हर रोज क्रिकेट वहाँ पे कराची में ज्यादा टूर्नामेंट्स होते थे, और मोस्टली पाकिस्तान हमेशा की तरह टूर रखता था रमजान के ऊपर। पाकिस्तान की ईद भी इवन टूर में गुजरती थी, और कभी हमने ये नहीं सोचा जैसे आप गोरे सोचते हैं क्रिसमस का दिन है तो वो उस दिन मैच नहीं रखते, वो अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। हमारा ये कभी नहीं हुआ कि ईद आ रही और हम पाकिस्तान में या घर में, हमारा हमेशा बाहर ही होता था टूर। मोस्टली इंग्लैंड में होता था। तो फिर घर वाले तो बड़े गिला करते होंगे आप लोगों से। फिर ऐसा होता क्यों था कि जब जैसे आपने बात की कि हाँ वाकई क्रिसमस पर तो कभी हमने कोई मैच नहीं देखा, लेकिन ये रमजान में और ईद पर मैच होते थे, ऐसा क्यों होता था? बिल्कुल, देखो पाकिस्तान हमेशा बेचारों की तरह क्रिकेट खेलता रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में क्रिकेट काफी अरसे से बंद थी, और हमें जो बाहर से टीमें टाइम देती थी हमें उसके ऊपर उनके पास खेलने जाना होता था। और क्योंकि हमारी होम क्रिकेट दुबई में थी, तो हमारे होम मैच भी घर से बाहर ही होते थे, जिसकी वजह से हमें वो साल में कोई 11-11.5 महीने तो हम घर से बाहर ही होते थे। 1-2 दिन के लिए छुट्टी मिलती थी, उसके बाद फिर टूर। और घर वाले इतने तंग थे, 2008 से लेकर तकरीबन 2009 में ये हुआ है श्रीलंका के साथ जो हादसा हुआ हमारे मुल्क में, उसके बाद तो हमारी क्रिकेट इतनी बिजी हो गई थी कि मेरा ख्याल 2014 तक मैं घर में ऐसे ही आता था कि जैसे मेहमान आते हैं, थोड़ी देर के लिए आए उसके बाद। तो घर वाले आपको ये नहीं कहते थे कि ये मेहमान ज्यादा वेलकम नहीं है? अब समटाइम तो ये होता था कि बच्चे भी वही बात के, वो लतीफे वाली बात है कि बच्चे, मेरे 2 पहले बच्चे जो मेरे सामने तो बड़े हुए ही नहीं, मैं ग्राउंड में होता था जो घर में, तो वो यही समझते थे कि पता नहीं कौन है। बट ये है कि बात वही कि फैमिली को टाइम देना पड़ता है, और इस वक्त ये सूरत हाल है कि अब फैमिली तो बहुत खुश है, मगर हम खुश नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ये कोरोना वायरस से हमें निजात मिले, और ताकि हमारा कोई रूटीन में कोई क्रिकेट की एक्टिविटी हो और स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, प्लस ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनका भी थोड़ा बिजनेस ओपन हो। और पाकिस्तान की जो आपको पता है पहले ही हमारा मुल्क थोड़ा गरीब है, तो हम चाहते हैं कि हमारा तो काम ऐसे ही चलता है, ये जो रोजमर्रा के काम करने वाले हैं उनको थोड़ा इसका फायदा हो। अच्छा, ये क्रिकेट टीम के अंदर मजहबी रुझान के हवाले से हम काफ़ी बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ सकलैन मुश्ताक साहब भी थे, मुश्ताक अहमद साहब भी थे। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि वो जो मजहबी रुझान था उसको आप
आप उससे कितना इन्फ्लुएंस हुए, और वो जो मजहबी रुझान था तो उससे क्रिकेटर्स में कितनी तब्दीली आती है? बहुत सारे लोग बड़ा नेगेटिव देखते हैं कि भाई फिर क्रिकेटर्स जो है वो क्रिकेट की तरफ जो है वो तवज्जो कम हो जाती है उनकी। देखें, हम भी इंसान हैं और हमारे ऊपर जो फर्ज है वो नमाज फर्ज है, क्रिकेट फर्ज नहीं है। और हमें जाहिर बात है कहीं भी हो दुनिया में किसी भी कोने में हो, नमाज तो हमने पढ़नी है, ये हमारे ऊपर फर्ज है। और इसमें लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके ऊपर रुझान कम होता है, बट ये देखें जो भी अल्लाह की तरफ जिसका रुझान ज्यादा होता है उसको वो तो काम करना ही करना है। अब जो दुनियावी काम है, ये हमारी स्पोर्ट्स या क्रिकेट, ये हमारा दुनियावी काम है, ये भी हम वैसे ही करते हैं जैसे हम इबादत करते हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप ये समझते हैं कि बंदा नमाज पढ़ रहा हो तो उसका रुझान जो है ना वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमाज तो हमारे ऊपर फर्ज है, ये हमारे दिल को और हमारे दिमाग को सुकून पहुंचाती है। और इस सुकून के लिए हमें डेली कितनी कोशिशें बंदा करता है। अगर नमाज पढ़ ले, 5-7 मिनट की नमाज होती है, तो मेरे ख्याल में ये रूहानी जो सुकून बंदे को मिलता है ना, ये किसी चीज में नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कोई ऐसा वाकया आपको याद है अपने क्रिकेटिंग करियर का कि किसी वक्त आप लोगों को लग रहा हो, पूरी टीम को ये लग रहा हो कि भाई आज तो हारे ही हारे, और कोई ऐसी गैबी मदद आई कि आप लोगों को पता चल गया कि ये मदद ऊपर से आई है वरना हमने जीतना नहीं था? जी, हम 2000 एशिया कप 2014 में इंडिया के खिलाफ आपने गर्लफ्रेंड को मैच देखा होगा, जब अश्विन को मैं बैटिंग करने गया तो मैं आउट हो गया पीछे से, और शायद अफरीदी ने लास्ट 2 बॉलों पे 2 छक्के मारे थे। यकीन करें कि बॉल 30 यार्ड सर्कल के ऊपर था तो हमारी आंखें बंद हो के मैच गया, हार गए। मगर जब आंख खुली है तो वो बॉल बाउंड्री से बाहर जाके गिर गया। दोनों दफा ऐसा ही हुआ। और मुझे लगा कि इस दफा अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ा करम किया और ये गायबाना मदद से ही ये छक्का हुआ, अदरवाइज वो छक्का नहीं था। और अगर शायद अफरीदी से भी ये पूछा जाए तो वो भी यही बताएगा कि मेरे ख्याल में वो छक्का नहीं था, बट ये है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया और मैच भी हमारा इंडिया के साथ था और हम वो मैच जीते। बिल्कुल सही बात है, वो वाकई याद है मुझे, और मुझे भी कम से कम देखकर वो यही लग रहा था कि ये तो छक्का नहीं हो सकता, लेकिन फिर जब पता चला कि ये तो छक्का हो गया तो हम भी बड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन वाकई वो गैबी मदद ही लग रही थी मुझे भी। बिल्कुल ऐसे यकीन करें कि हम तो ग्राउंड में थे और मैं तो आउट होके ही आया था ताज़ा और मैं बैठा हुआ था कि अल्लाह ये मैच जीत जाए किसी तरीके से। बट ये है कि वो जो मदद अल्लाह की आई है और हमेशा अल्लाह की मदद लेनी चाहिए। बट ये है कि वो जब वो पता चल जाता है इंसान को कि ये अल्लाह की मदद के बगैर नहीं। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली एक बयान दिया था कि आप पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसकी वजह ये थी कि आप पाकिस्तानी थे, और ये जो बयान है ये बड़ा आपने सख्त बयान दिया है। ये आपको क्यों लगता है कि क्या पाकिस्तानियों की तरफ आईसीसी कोई ज्यादा रहम करम करता है कि इस तरीके से पाबंदियां लगा दे? इंडिया का इन्फ्लुएंस है ज्यादा वहां पर? मामला क्या है? देखें, इस वक्त अगर देखा जाए क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे बॉलर अभी तक बॉलिंग कर रहे हैं जो ये काम करते मुझे इन्होंने कहा था। मैंने एक्चुअली जब 2009 में टेस्ट दिया था पहली दफा, उसका और 2014 का रिजल्ट सेम था, और उसके बाद मुझे बैन कर दिया गया और मैंने 446 समथिंग आउट किया इंटरनेशनल। और इतनी देर के बाद इसको याद आया कि एक बंदे को बैन करना है जब वो बंदा आपसे पकड़ा नहीं जा रहा है। और मैं पूरी दयानतदारी के साथ बॉलिंग कर रहा हूँ, बड़ी नीयत के साथ खेलता था, शौक पूरा। देखिए, शौक की अपनी जगह, मगर ये जब कोशिश होती है ना, जब बंदा को डरता है किसी से, तो इन्होंने ये रूल्स ही मेरे लिए बनाए हैं। पूरी दुनिया में एक ही बंदा बैन हुआ उस वक्त, वो था सईद अजमल। बिल्कुल तो अगर सारे बंदे खेल रहे थे तो फिर मैं क्यों नहीं खेल सकता? फिर तो ठीक किया आपने कि आपने ये बात की कि उनको एक पाकिस्तानी नजर आया, अदरवाइज वो कोई और होता तो फिर शायद ना होता ना। तो अगर वो इंडिया का, मैं सईद अजमल इंडिया का होता तो मैं आज तक स्टिल खेल रहा होता, क्योंकि उनका बोर्ड स्ट्रांग है और वो फाइट करता है। मैंने पीसीबी से रिक्वेस्ट भी की थी उस वक्त कि मुझे आईसीसी के ऊपर ये करने दिया जाए, जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो मैं जाता हूँ, तो इन्होंने मुझे एनओसी तक नहीं दी कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो वैसे भी आईसीसी के रहमो करम पे खेल रहे हैं, क्योंकि हमारी मुल्क में क्रिकेट नहीं थी। तो मुझे लग रहा था इस वजह से फिर उन्होंने मेरे ऊपर वो नहीं किया, और जो मैं बैन हुआ हूँ, और स्टिल मैं वो केस जीत सकता था। मेरे पास इतने प्रूफ थे कि मैं वो केस लड़ता तो मैं जरूर जीता, क्योंकि ये जिसमें ये रिजल्ट डालते हैं वो ब्लैक बॉक्स है। वो 100% राइट नहीं था, और उसमें अगर आप टिप्स कहीं मार्क्स जो लगाते हैं रिजल्ट चेक करने के लिए, आप मैनुअल लगाते हैं, आप किसी भी जगह पे सेट कर दें, तो हमें तो ये नहीं पता कि वो मार्क्स कहाँ पे लगे हुए हैं, मगर उनको पता है कि इसको जरा सा हिलाया तो इसमें 5 से 60 डिग्री का फर्क हो जाएगा, और वही वो करते हैं, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
और अब फाइनली आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि अब हमारे यहाँ पर ऑफ स्पिनर्स जो हैं वो आपको लगता है कि क्या वजह है कि हमारे पास आपकी जैसी क्वालिटी के ऑफ स्पिनर्स नहीं आ रहे? एक तो ये कि वो 15 डिग्री वाला रूल जो आ गया आईसीसी की तरफ से उसकी वजह से मुश्किल हो गया है, तो क्या वजह है, क्यों अब हम जो है वो आला क्वालिटी के ऑफ स्पिनर्स प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे और कैसे करेंगे? देखें, इसको पीसीबी के ऊपर इसके ऊपर सोचना चाहिए। और देखें, ये आर्ट जो दूसरा है जहाँ ऑफ स्पिनर, ये आर्ट खत्म नहीं होना चाहिए। देखें, ये आर्ट सकलैन मुश्ताक ने स्टार्ट किया, दूसरा इसको उसके बाद मैंने किया है। उसके बाद पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बॉलर थे जो ये करते थे और कर भी सकते थे, मगर इन्होंने इतना हमें डरा दिया कि वो बच्चे बेचारे जो खेलते थे वो भी छोड़ के कहीं कोई बैट्समैन बन गया, कोई फास्ट बॉलर बन गया, कोई बस वही ना, किसी ने छोड़ दी क्रिकेट और किसी को पीसीबी ने छिड़ा दी। हम जिसके ऊपर हमें प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम के ऊपर हम काम नहीं करते। हम कहते हैं कि ये बच्चा ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, कोई और ले आते हैं। वो जो बच्चा 10-12 साल के ऊपर जिसने मेहनत की होती है वो बच्चा जाया हो जाता है और ये सोचते हैं कि नया लेके आए, तो ऐसे काम नहीं होता। आप देखें, कोई भी प्रॉब्लम आती है, अब कोरोना के ऊपर कोई मसला आया हुआ है और पूरी दुनिया इसके ऊपर सोच रही है कि कैसे इसका वैक्सीनेशन निकाली जाए। तो यही सूरत हाल क्रिकेट के ऊपर है कि एक बच्चा आपका 15 साल से खेल रहा है और उसके बाद अगर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, आप उसको ठीक करने की बजाय आप उसको कहते हैं आप क्रिकेट छोड़ दो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसके ऊपर इनको काम करना चाहिए। वो बच्चे जो अभी तक बिसाड़ है, इनको आगे लेके आए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ में क्रिकेट का टैलेंट मैंने कभी खत्म होते नहीं देखा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। और हमारी दुआ ये है कि आपकी जो एकेडमी है उससे भी ऐसे ऐसे बॉलर्स निकलें जो पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े मैचेस जीते हैं, और बल्कि आप चूंकि उनके उस्ताद होंगे, उन टीचर्स आप जैसे हीरोज हों, वो आप जैसे हों, बल्कि आपसे बढ़कर हीरोज हों, ये हमारी दुआ है। सईद साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। और वाकई जब हम देखते हैं ना कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि उरूज पर पहुंचते हैं और फिर उसके बाद अचानक से कोई पाबंदी लगती है या पीसीबी उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता, तो फिर अफसोस होता है। लेकिन ये लेजेंड्स वो हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। नाजरीन, अब हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। बिल्कुल, ये वो पहला कलाम है जो जवाद अहमद साहब ने गाया और उसके बाद उनको बैनुल अक़वामी शोहरत मिली। और ये वो कलाम भी है कि जिससे हम सब की तकरीबन ज़िंदगी की बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, कॉलेज की, स्कूल की, यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ हमने ये गाना जो है सुनते रहे हम इस कलाम को। अब हमारे साथ ख़ास तौर पर जवाद अहमद साहब, हमें बड़ी ख्वाहिश थी कि हम उनको बुलाएं और वो हमारे प्रोग्राम का आज हिस्सा तो बने हैं, लेकिन अब उनका ताल्लुक सियासत से ज़्यादा है और गायकी से कम हो गया है, बल्कि उन्होंने काम कर दिया है। अब ये भी हम उनसे पूछेंगे कि क्यों इतना ज़्यादा उन्होंने अपने ऊपर कदगन लगा दी है कि बिल्कुल ही म्यूज़िक जो है, क्योंकि मैं तो आज खुद यहाँ पे ऐलान भी करने वाली थी, फिर अवैस ने मुझे रोका कि उनकी बगैर इजाज़त के ये मत करना। मैं तो ऐलान ये करने लगी थी कि हम आज भी उनसे वही कलाम सुनेंगे जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हमने सबने सुना है और हमारी बड़ी यादें उससे वाबस्ता हैं। खैर, लेकिन अब मैं ऐलान नहीं कर रही क्योंकि अवैस ने भी मुझे रोक दिया, तो मुझे नहीं पता कि ये ना वो भी माइंड कर जाए, दोबारा प्रोग्राम में ना आए। तो हमारे साथ जवाद अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। जो है वो बराबरी पार्टी जो है उसके चेयरमैन हैं और बड़े जोरों शोर से सियासत में एंट्री दी थी उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, रमजान मुबारक। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी रमजान मुबारक दोनों को। कैसे है जी आजकल लॉकडाउन में, कैसे गुजर रहे हैं आपके रोजे? लॉकडाउन में असल में सब अपने घरों में बैठे हुए हैं, इसलिए जिस तरह सबके गुजर रहे हैं मेरे भी वैसे ही गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और काम नहीं होता, पार्टी का ऑफिस भी आजकल ने बंद किया हुआ, लोगों को इस तरह की कोई वबा ना लग जाए, मतलब ये जो बीमारी है। तो वैसे घर में जो है वो किताबें पढ़ता हूँ आजकल और कभी कभी टेलीविजन देख लेता हूँ, न्यूज के बारे में आगाह रहता हूँ, इस तरह की चीजें ज्यादा। तो रूटीन यही थी आपकी लॉकडाउन से पहले भी या मुख्तलिफ थी कुछ, सिवाय इसके कि पार्टी का ऑफिस आपने अभी बंद किया? नहीं, पार्टी के ऑफिस में तो सारा दिन वहीं होते थे। देखें, हम बड़ा सीरियस पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं। आपने अभी मेरे गाने की बात की, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, ये जब मैंने ये गाना निकाला था उस वक्त भी यही काम मैं करना चाहता था जो आज मैं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप वो गाना देखें, वो मेरा पहला गाना था, मेरा सोलो करियर मैंने स्टार्ट किया था उससे। लोग आमतौर पे किसी भंगड़े से स्टार्ट करते हैं, किसी लव सॉन्ग से स्टार्ट करते हैं या इवन पाकिस्तान के गाने से, ताकि लोगों के साथ एक अटैचमेंट फील हो। मैंने इस गाने से इसलिए किया था क्योंकि इसमें मैंने अमीर और गरीब का फर्क दिखाया था। हम तबकाती सियासत तो करने वाले लोग हैं,
तो बराबरी पार्टी जो है उसका नाम आपको बताता है कि इसका मतलब क्या है। तो मैं अभी से ये काम नहीं करना चाहता था, यूनिवर्सिटी के दौर से, कॉलेज के दौर से, और फिर मेरा बैंड जो था जुपिटर, उसके तो तमाम लोग ये जानते थे कि मैं आखिरकार सियासत करूंगा, तो मैंने सियासत ही करनी थी। ये जो है मौसीकी, ये मेरे लिए एक तरह से शोहरत तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी थी, क्योंकि मुझे आखिरकार लोगों के अंदर नोन होके मैं ये कर सकता था। अदरवाइज इस मुल्क के अंदर जो सियासत लोग करते हैं और जिन पार्टीज में करते हैं वो सरमायादारों जागीरदारों की पार्टीज होती हैं। तो एक ऐसी पार्टी बनाना जो आम लोगों की हो, जिसमें मजदूर किसान हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, क्लर्क्स हो, और अक्सरियत इन्हीं की हो, और ये पार्टी जो ऐसी चले और फिर इस पार्टी को हुकूमत मिले, उससे पहले हम नहीं समझते कि पाकिस्तान भी ठीक हो सकता है। अच्छा, ये जो बात आपकी है, इससे मुझे ये अंदाजा हुआ है कि आपके अंदर शुरू से ही, कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही एक सियासतदान और एक सूफी बसा हुआ था, और फिर ये कॉम्बिनेशन बना इन दोनों का। सूफी तो पता नहीं क्या होता है, वो तो एक बड़ी सेमी रिलीजियस से एक टर्म है, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर आप उसको इस तरह देखना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनमें अम्बिया अलैहिस्सलाम भी हैं, उनमें इनकलाबी भी हैं, उनमें रिफॉर्मर्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उनके अंदर एक कदर मुश्तरक अगर वो थी तो वो ये थी कि वो खुद तो बड़ी सादा जिंदगी गुजारते थे, और वो लोगों के अंदर ये जो तबकाती तफरीक है इसको कम से कम या ख़त्म करना चाहते थे। अब वो नजरिए उनके ठीक थे नहीं थे, लेकिन उनकी जो विल थी और उनका जो पर्पस ऑफ लाइफ था वो बहुत बड़ा था। तो मैं तो खैर अभी कुछ भी नहीं हूँ, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम लेकिन ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर ऐसे लोग जरूर निकले, नौजवान आए और वो सेल्फलेस हो के इस मुल्क के लिए काम करें। और मैं बार बार कहता हूँ कि उनको इसी तबके से आना पड़ेगा। ये किसने इंस्पायर किया? कौन आपकी इंस्पिरेशन बना? कुछ नहीं कर सकते। आपकी इंस्पिरेशन कौन बना? मुझे तो देखें, मैंने पहले भी कहा कि अंबिया अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ज़ात आपके सामने है ही, और उन्होंने भी आखिरकार वो जो कहा कि आज से तमाम इंसान बराबर हैं, कोई गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फकीयत हासिल नहीं सिवाय तकवा के। लेकिन उनके अलावा फिर मैं समझता हूँ कि इस दुनिया को जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर एक नई चहत जिन्होंने दी वो कार्ल मार्क्स थे। उन्होंने बताया कि इस मुल्क की दुनिया में जो कैपिटलिज्म है उसको पहले उन्होंने स्टडी किया, फिर उन्होंने देखा ये इसके पैरामीटर्स जिसके अंदर ये चलता है वो क्या है, फिर उन्होंने ये देखा कि ये निज़ाम किस तरीके से इस्तेसाल करता है खास तबके का, जिसे मिडिल क्लास भी आती है और वर्किंग क्लास भी आती है, और ये निज़ाम कहाँ तक चल सकता है, चल भी सकता है कि नहीं चल सकता, और अगर चलेगा तो ये दुनिया में क्या बर्बादी लेके आएगा। तो ये मेरा ख्याल है ये जो एनालिसिस है, ये जो थीसिस है उनका, वो आज भी होल्ड करता है। अभी आप कोरोना को देख लें, अब कोरोना जब से आया है सारी मईशतें ठप हो गई हैं, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो खत्म हो गई। लोग कहते थे दुनिया नहीं चल सकती इसके बगैर, दुनिया तो चल रही है, लेकिन जिन लोगों के बगैर नहीं चल सकती ना, वो अभी भी वहीं पर है कि मजदूर, किसान। ये क्यों कह रहे हैं इमरान खान के जी खोलें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि मजदूरों से काम लेना है। ये क्यों कह रहे हैं कि जी वो फूड इंडस्ट्री खोलें, क्योंकि वहां पे किसानों से काम लेना है। किसान मजदूर के अलावा और मिडिल क्लास के अलावा दुनिया नहीं चलती, इसके अलावा दुनिया हर तरीके से चलती है। और ये आपको कोरोना बता रहा है कि असल मुल्क को जो चलाने वाले लोग होते हैं वो आम लोग होते हैं, जो मैशत का पहिया असल में चला रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप कार्ल मार्क्स की आपने बात की, तो अल्लामा इकबाल ने तो कार्ल मार्क्स की बड़ी तारीफें की है और उन्होंने सोशलिज्म की भी बड़ी तारीफ की है, लेकिन इकबाल ने तो ये कहा था कि सोशलिज्म के अंदर और अगर इस्लाम जो है कार्ल मार्क्स की बातों में अगर हम इस्लाम को शामिल करते हैं तो वो परफेक्शन की तरफ चले जाती है। मेरा तो अपना ही ख्याल है कि ये जो इज़म्स है ना सारे, जैसे हम जिस तरह सोशलिज्म, कैपिटलिज्म इसकी बात करते हैं, तो हम इसमें खाम खा मजहब को अंदर दाखिल कर देते हैं। मजहब का इनसे ताल्लुक नहीं है। सोशलिज्म के साथ इस्लाम का उतना ही ताल्लुक है जितना कैपिटलिज्म के साथ है। देखिए, ये ऐसा है कि जैसे एक शिया है, एक सुन्नी है, एक बरेलवी है, एक देवबंदी है, हर एक का अपना अपना इकोनॉमिक मॉडल भी है जो उसने हिस्ट्री से लिया है इस्लाम की, हर एक का अपना सोशल मॉडल भी है, हर एक का अपना पॉलिटिकल मॉडल भी है। और आप देखें मुख्तलिफ मुल्कों में इस्लाम है, मुख्तलिफ मुल्क एक तरीके से तो नहीं चलते, उनके कॉन्स्टिट्यूशन ही फर्क है, सबके दस्तूर फर्क है। तो इसलिए इस्लाम को इसमें लेके आना मैं समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती होती है, ये लेके आया गया है। सोशलिज्म एक इकोनॉमिक निजाम है। ये ऐसे ही जैसे रोटी जो होती है ना मुसलमान होती है, ना सिख होती है, ना हिंदू, ना मसीही, रोटी रोटी होती है। इसी तरह इकोनॉमिक ना कि वो जो निजाम गारंटी करता है कि सबको रोटी मिले
और सबका हक है उस रोटी पर, वो इस्लाम देता है, क्योंकि वो ना कैपिटलिज्म दे सका ना वो सोशलिज्म दे सका, वो सब ख़त्म होने के लिए निज़ाम है। बाकी तो यही निज़ाम बचने वाला निज़ाम है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि आप ये जो बात कर रहे हैं ना, असल में आप इस वक्त उसको मजहब के हवाले से कर रहे हैं। मैं एक मुसलमान हूँ, सच्चा और पक्का मुसलमान हूँ, और मैं पाकिस्तानी भी हूँ और बहुत मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी हूँ। लोगों को पता है मैं पाकिस्तान के लिए मैंने क्या क्या किया है, जल्जलों में, सैलाबों में, तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर, मैंने हर दफा आगे बढ़ के काम किया है। लेकिन ये जो फिर मैं कह रहा हूँ, ये ऐसे ही है जैसे आप इकोनॉमिक सिस्टम को इस्लामाइज करने की कोशिश करें, कि जिस तरह आप रोटी को इस्लामाइज करने की कोशिश करें, जिस तरह आप एक पॉलिटिकल सिस्टम को इस्लामाइज करने की कोशिश करें। आप हर चीज के अंदर इस तरह नहीं कर सकते। और अगर इस तरह है तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर जो ईरान का जो इस्लामी सिस्टम है, उनका जो ममलकत का, वो ठीक है या सऊदी अरब का ठीक है? वो तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जिद्दों में है। तो इसलिए जहां पे ये बात आती है तो पता लगता है कि आखिरकार लोग पैसा बना रहे हैं। अब सऊदी अरब के हुक्मरान क्या करते हैं? वो सिर्फ पैसा बनाते हैं। उनके लिए आम बद्दू की क्या अहमियत है? उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। और इस्लाम में तो मलूकियत है ही नहीं, तो मलूकियत कैसे है वहां पे? फिर वहां पे तो बादशाह है। इसका मतलब है कि वो एक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है जो परफेक्शन के करीब नहीं है। परफेक्शन के करीब जो सिस्टम होगा उसको ढूंढने की जरूरत होगी। बिल्कुल सही बात है। और जाहिर है जिस तरीके से हम इस्लामिक डिविजन्स की, पॉलिटिकल डिविजन्स की बात करते हैं, वैसे ही हमारे पास डेमोक्रेटिक भी बहुत सारे डिविजन्स आ जाते हैं, डेमोक्रेसी भी बहुत सारे अलग अलग तरीकों का नाम है। तो खैर ये तो एक लंबी, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान का अपना है, हम एक अलग डिबेट में चले जाएंगे। सूफीज़्म की तरफ आ जाते हैं। जी 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 बिल्कुल, सूफीज़्म की तरफ आ जाते हैं कि वो जो अल्लाह मेरे दिल के अंदर है, वो आपको रमज़ान में जो है वो आजकल वैसे, और चूंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी है, चैरिटी की तरफ कितना राग़िब करता है? चूंकि आपका तो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड रहा है चैरिटी में काम करने के हवाले से। देखिए, चैरिटी के हवाले से ना मेरा एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और मैं ये बड़े अरसे से कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने कभी चैरिटी नहीं की, मैंने सोशल वर्क किया। मैं उसको सोशल वर्क के उसमें लेके जाता हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर चैरिटी की जरूरत पड़ती है, उसका मतलब है कि उस मुल्क के अंदर जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है और लोगों को हाथ फैलाने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब है कि मुमलिकत सही तरीके से चल नहीं रही। तो चैरिटी को इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अब रह गई ये बात कि इससे तो हमने एक नतीजा अखज कर लिया कि जब चैरिटी किसी मुल्क के अंदर जरूरत पड़ जाती है उसकी, तो सिस्टम ठीक नहीं होता। अब सिस्टम एकदम शायद ना ठीक हो सके, तो उस वक्त तक अगर इंडिविजुअली लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, और वो करनी भी चाहिए, उसको चाहे वो चैरिटी के उसमें पैराए मिले, चाहे वो उसको फिलैंथ्रोपी मिले, चाहे वो उसको सोशल वर्क के तौर पे लें या उसको सपोर्ट के तौर पे लें, जिस तरह भी लें, तो मेरा ख्याल है लोगों को करनी चाहिए। और रमजान में क्योंकि आपको पता है कि लोग, क्योंकि रिलीजियस उनके अंदर एक फर्वर आया होता है, तो मेरा ख्याल है उससे ज्यादा एंडोर्समेंट मिलती है उनके इस काम को। तो मेरा ख्याल है करनी चाहिए और रमजान में ज्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने तो शुरू में ऐलान कर दिया था, मैं इंतजार करी थी आप दोनों की ये इतनी सख्त किस्म की सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, फलानाइज्म, ढिमकानाइज्म की डिबेट खत्म हो तो मैं वापस अपने ऐलान पे आऊँ जो मैंने लोगों के लिए किया था कि हमें जाते जाते हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप अपना वो पहला कलाम जो आपने पढ़ा था, गाया था, वो हमें भी सुनाएं। बिल्कुल, हो जाए जी। मैं बिल्कुल सुनाता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग फिर भी बड़ा इंटेलेक्चुअली चीजों को देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो शोबिज़ के अंदर लोग होते हैं, हर किस्म के, एंकर से लेके एक्टर्स, सिंगर, जितने खिलाड़ी, इन सब को कुछ पढ़ना लिखना इस हवाले से चाहिए, ताकि क्योंकि जब वो आके बात करते हैं तो प्रोफाउंड इस तरह की भी बाक करें कि जिससे लोगों की जिंदगियों में कोई तब्दीली आए और लोगों की सोच में तब्दीली आए। और मैं बड़ा खुश हूँ आपसे बात करके, तो मैं वो सुनाता हूँ आपको। मेरा हाथ तू ना छोड़ी, मुझे अकेला तू ना छोड़ी, तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, सच्चल साईं मेरा, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह हम सब के दिल के अंदर होना चाहिए। हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से हम सब के दिलों में हो और हम सब वो मोमिन हक कलंदर बने कि जो उसके रास्ते पर चले। बहुत शुक्रिया जवाद अहमद साहब, वक्त दिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। रमज़ान की जो नशरियात है, इसका मकसद हम लोग क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम भी बहुत सारी चीज़ें सीखें और लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएं। और बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए जब आप सीख रहे होते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे सीखते हैं। हाँ, क्योंकि आप बोल रहे होते हैं, वो एक्सप्लेन करते करते आपके जहन में भी वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं। बिल्कुल, और चूंकि आपको हर रोज़ आपको पढ़ना पड़ता है कि आज मैंने जाकर क्या बात करनी है, आज मैंने किस आयत के हवाले से बात करनी है या कौन सी हदीस को सुनानी है, तो उस वजह से हमारे अपने इल्म में भी इजाफा होता है। और इस वजह से हम कम से कम इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं कि हम ये काम कर रहे होते हैं, तो हमारे अपने लिए बड़ा फ़ायदा हो जाता है। बाकी दुनिया का जो फ़ायदा है, जो लोगों तक हमने मैसेज देना है, वो एक पॉजिटिव बात तो है, लेकिन एक तरह से सेकेंडरी बात बन जाती है, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस पहले होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हर रमज़ान के बाद हमें ये लगता है कि हाँ, हम में अगर कोई इंप्रूवमेंट आई है तो इसका मतलब है कि रमज़ान कबूल हुआ है, कोई काम बन रहा है। हाँ, हमारा कोई काम, कोई इबादत है जो अल्लाह ताला ने कबूल की है, वो कोशिश जो है वो सही जो है वो कबूल हुई है। और अगर हमें ये लगे कि हम रमज़ान से पहले जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, वैसे ही रहे हैं या उससे और बुरे हो गए, तो फिर इसका मतलब ये है कि या तो मतलब हमारी जो मेहनत थी वो रंग नहीं लाई, हमने सही तरीके से मेहनत की नहीं है। बिल्कुल, और इससे ये भी पता चलता है कि हर मुसलमान में कोई ना कोई तब्दीली रमज़ान में आती है। बिल्कुल, अगर ज़ाहिरी नहीं आ रही होगी तो उसको अंदर पता चल रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि भाई मैंने ये काम नहीं किया था और अब मैंने रमज़ान की आमद के बाद ये काम शुरू कर दिया है। तो इससे इस चीज़ का भी अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला हर इंसान के, यानी कि हर मुसलमान के वो जो शेरग से करीब होने वाला है ना, वो है और वो रहता है। बाज़ों का जाहिर है वो, क्योंकि उसके नामों की हम हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में नाम भी बताते हैं ना, तो एक नाम उसका ये भी है कि उसको परवाह नहीं है, वो बेपरवाह है आपसे, उसको आपकी इबादत की कोई जरूरत नहीं है, उसको आपकी चैरिटी की कोई जरूरत नहीं है, मतलब परवाह है उसको हमारी, जाहिर है हमसे 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन वो आपसे जरूरत नहीं है, उसको हमारी मांगता नहीं है, वो हमसे मांगता नहीं है बेसिकली। तो जब हम ये कहते हैं कि उस एक तरह से इस चीज से वो बेनियाज है कि चाहे हम उसकी इबादत करें ना करें, वो हमसे मोहब्बत भी उसको है, तो फिर हम ये भी कहते हैं कि हम बहुत कुछ इस तरह से सीख भी रहे हैं कि हमें ये चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि भाई वो हमारे साथ है। जाहिर है वो साथ है तो हमें कोई ना कोई तब्दीली आई है रमज़ान में। अगर तो साथ ना हो तो फिर तो तब्दीली ना आए ना, फिर तो हम पे फर्क भी ना पड़े। हमारे साथ तो है, हम उसके साथ रहने के लिए जद्दोजहद करते रहें, क्योंकि हम कोशिश असल वो है, एक कदम बढ़ाते हैं तो वो तो 10 कदम आता है हमारी तरफ, तो इसीलिए वो कोशिश ज़रूरी है। और रमज़ान में आप में क्या क्या तब्दीली आ रही है, क्या क्या तब्दीली आती है, और रमज़ान में आपने क्या अहद किया है कि मैं कैसे अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करूँगा। लाइव कॉल्स हम ले लेते हैं, हमारा जो नंबर है वो स्क्रीन पर आ रहा है कि कैसे हम अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत कर सकते हैं, और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। जब हम लोगों को बताएंगे तो लोग भी सीखेंगे। बिल्कुल, और आप अपनी कोई लर्निंग भी शेयर कर सकते हैं कि क्या इस रमज़ान में आपने कोई ऐसी चीज़ सीखी जो आप पहले नहीं जानते थे, आपको पहले पता नहीं था, तो आप हमसे शेयर करें, और क्या पता आपके तवसत से, हमारे तवसत से लोगों तक वो बात पहुंचे तो लोग भी सीख जाएं और हम भी सीख जाएं। बिल्कुल, हम भी सीख जाएं, क्योंकि पहला मरहला तो हमें खुद भी सीखना है। हम यहाँ पर वो जो बातें कर रहे होते हैं गैर जिम्मेदाराना किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर हम जाहिर है ये दुआ भी करते हैं कि अगर हमसे कोई गलती, कोई कोताही हो जाए, कोई ऐसी बात हम कर जाएं जो शायद कुछ सही ना हो, क्योंकि जाहिर है बहुत कोशिश करते हैं हम कि सिर्फ ऑथेंटिक बातें की जाएं आपके सामने, लेकिन अगर कभी कोई गलती, कोई कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और आप लोगों से भी हम पेशगी ही माजरत कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कॉल्स कीजिए और बात कीजिए, बताइए कि क्या आप लोग रमज़ान में सीख रहे हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत कर रहे हैं, क्या ऐसा अमल है जो आप कर रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं कि रमज़ान के बाद आप कैसे एक मज़ीद बेहतर इंसान बन सके, क्योंकि जज भी हमें नहीं करना, हम सब बेहतर है, हाँ, लेकिन मजीद बेहतरी की तरफ जाने की तो गुंजाइश होती है। अच्छा, मुझे किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी 1-2 दिन पहले कि रमज़ान का जो महीना है ना वो हमें सस्टेन करता है थ्रू आउट द ईयर। तो मैंने पूछा कैसे, मतलब करता तो है, लेकिन मैंने पूछा उनका, मैं जानना चाह रही थी उनका राय क्या है। तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि देखिए रमज़ान में हम अपनी बहुत सारी बुराइयाँ, बुरी बातें छोड़ने की तरफ जा रहे होते हैं, और बाय द टाइम जब हम रमज़ान ख़त्म हो रहा होता है और रमज़ान से हम बाहर निकल रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आ गई होती है और आ चुकी भी होती है, और हमने वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट भी कर ली होती है, और हम बड़ा अच्छा भी महसूस कर रहे होते हैं कि चलो भाई ये तो हमने काम किया था, ये छोड़ दिया आज से हमने, या अब हम अच्छे हो गए या बेहतर हो गए। तो वो जो बेहतरी है वो चलती रहती है, उसका असर अगर खत्म होता भी है या कम होता भी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है बाय द टाइम नेक्स्ट रमज़ान आ चुका हुआ। ये इसीलिए तो ट्रेनिंग का महीना है ना। नौशेरा से हमारे साथ है फयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अवैस भाई, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शिफा सुन गए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तासो आए जोड़ा तकड़ा राजी है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, ठीक है। बिल्कुल, अल्लाह पाक का फजल है। फयाज खटक साहब है ना? हाँ ठीक है, फयाज खटक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। फयाज साहब,
हमारे लिए फख्र है ना शेफा यूसुफजई के उधर बैठी हुई हैं, ये तो हम इन पर प्राउड फील करते हैं। बिल्कुल सही है। मैं 2-4 जो है वो मेमन कौम के कराची वाले उनसे कहता हूँ कॉल करें और कहें ये ओवैस हमारा फख्र है। नहीं तो ऑफ कोर्स आप उनका बिलउमूम सारे पाकिस्तान का फख्र है, लेकिन फख्र का मुकाबला फख्र आलम को बुला लेते हैं प्रोग्राम में। अच्छा फयाज साहब, ये बताएं कि इस रमजान में आपने कौन सी ऐसी चीज है जो करनी शुरू की, या कोई ऐसी नई चीज जो आपने सीखी हो जो हमें भी सिखाएं और लोगों को भी सिखाएं जो सुन रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, ऑफ कोर्स मैं जरा नमाज में सुस्त था, तो इसलिए मैंने रमजान में माशाल्लाह खुसूसन कोरोना के क्वारंटीन में और इसमें मैंने नमाज शुरू कर दिए। तो ये मेरे लिए एक बहुत ऑनर है कि मैं अपने अल्लाह के हुजूर सजदारेज हुआ हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आपकी बात को मैं इंडोर्स करूंगा कि ये चूंकि अल्लाह की तरफ बुलावा होता है, तो अल्लाह ने बस बुला लिया है, अपनी तरफ रुजू कर दिया है, तो इसलिए बस मैंने वो कर दिया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ रहा हूँ, कुरान पाक की तरावी, उसके लिए ख़त्म शरीफ, तो ये सब कुछ क्योंकि घर में हूँ तो पता नहीं तो कबूल होता है नहीं, लेकिन उम्मीद है कि कबूल क्यों नहीं होगा। जज्बा जब आपका सच्चा है तो फिर अल्लाह ताला से तो हम जैसा गुमान करते हैं वो वैसा ही होता है ना। तो हमारा तो गुमान यही है कि जो हम इबादत करेंगे वो कबूल करने वाला है। खुलूस और जो नीयत है वो आप जानते हैं, आपका रब जानता है, उसके अलावा और कोई जज नहीं कर सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, और अल्लाह ताला जो है वो हम सबको आप ही की तरह नमाज की और नेकियों की तौफीक दे। अच्छा, जकिया है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जकिया साहिबा, आपने एक काम करना होगा, अपनी टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें। जी मैं बाहर आ गई हूँ। अच्छा, क्या बात है, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? रमजान मुबारक। चाह रही थी कि जो हालात जा रहे हैं, हम सफेद पोश हैं, हम खाने से बैठे हुए हैं, कितने जो जोड़े हम वो खा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से 12,000 का ऐलान किया था, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने मैसेज किया था? मैसेज किया था, अभी कुछ भी नहीं हुआ। जब 2 माह हो गए, हम कहाँ से खाएं? बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर हुकूमत वाले भी नहीं पहुंच सकते, और ज़ाहिर सिस्टम जब होते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें आने से रह जाते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि आपके घर में जो है वो कितने लोग हैं, और जो मर्द हजरात जो काम करते हैं वो क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड ये घर जो काम मिल जाए वही करते हैं। जी दोबारा कहिएगा। जो मिल जाए वही करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो जाहिर है कब से वो जो है उनको काम नहीं मिला है? जी हर जो भी अच्छा भी काम कर रहे हो, लेकिन काम तो कारोबार सबके बंद हुए हैं। मुझे प्लीज सेपरेट नंबर चाहिए, मैं सफेद पोश हूँ और मुझे गैबी मदद की जाए मेरी। ठीक है। अच्छा, आप हमारी टीम से रब्ता कर लें, वो उनको आप अपना नंबर दे दें, हम आपको कोशिश करेंगे कि हम कनेक्ट करवा लें आपको किसी गवर्नमेंट के ऑफिस से इंशाल्लाह, और आपका मसला जरूर हल होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हमारे साथ हैं मोहम्मद हारून साहब हैं गालिबन। जी अस्सलाम वालेकुम। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। हारून साहब कराची से थे, लाइन ड्रॉप हो गई। ये देखें, ये साजिश हुई है मुझे लग रहा है। अच्छा, कराची से वो मेमन तो नहीं थे? नहीं, मुझे नहीं पता, वो उन्होंने कॉल किया होगा शायद ये कहने के लिए वैसे साहब हमारा फख्र है, लेकिन वो कॉल ड्रॉप कर दी गई। चले मैं कह देती हूँ ना, वैस नाज़रीन हमारा फख्र है। मैं आप तमाम लोगों के लिए मैं ये बात कर रही हूँ आज ऑन एयर के, वैस हमारा फख्र है, पाकिस्तान का फख्र है। लेकिन इस फख्र को हम इधर ही रोकेंगे। हमने जाना एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा मिलते हैं। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। 6 बज चुके हैं और 6 बजते ही जो है वो भूख की तरफ फ़ौरन इंसान माइल हो जाता है। मुझे तो भूख लगना शुरू हो जाती है 6 बजे। अच्छा, आपको तो काफ़ी देर से लगी। मुझे तो जैसे ही हम रमज़ान ट्रांसमिशन में यहाँ पर बैठते हैं तो उस वक्त ही एक फीलिंग आती है कि कराची में क्या पकेगा आज। अच्छा, मैं समझा आप कह रही हैं कि मुझे तो बहुत जल्दी जैसे ही सहरी खत्म होती है भूख लगना शुरू हो जाती है। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ। लेकिन आज कराची में क्या मामला चल रहा है देखें जरा, बताएं। बताते हैं ना, पूछते हैं आयशा से। आयशा हमारे साथ मौजूद है, हमारी शेफ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आयशा? क्या मामला है आज? आपका किचन जो है वो कहीं कुछ खाली खाली सा नजर आ रहा है मुझे। नहीं, खाली नहीं है, आज भी हरा भरा है और बहुत ही मज़ेदार डिश बन रही है आज। तो आज हमारे साथ है बेक पार्लर, उनकी बहुत बड़ी रेंज है, उसमें 7 जी हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल। पास्ता बनाऊंगी मैं आज, चिपोटले सॉस पास्ता बना रही हूँ। चिपोटले सॉस पास्ता, वाह, नाम से तो बड़ा इंग्लिश लग रहा है ये।
जी बिल्कुल, ये चिपोटले जो होती है वो चिली होती है, वो मैं साथ लाई हूँ लोगों को दिखाने के लिए, वरना मैं बना के लिए आती सॉस, लेकिन इस तरह की ये देखें। ये अभी तो हम जरा बेक पार्लर देख रहे हैं, पहले उनकी रेंज देख लें। हाँ, अब जरा करीब करके दिखाइए। जी, इसकी रेंज जो है वो है, इनके पास आप देख सकते हैं पीछे इनके केचप भी है, सॉसेस भी है, साथ पास्ता की इतनी वैरायटी है, नूडल्स है, एग नूडल्स है, स्पैगेटीज है, और आप इटालियन खाना रेस्टोरेंट स्टाइल अपने घर में भी बना सकते हैं इसके जरिए। क्या बात है, इटालियन खाना, वाह जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, अब वो जरा मिर्च उठा के दिखा दीजिए, मिर्च भी उठा के दिखा दीजिए, जो चिपोटले मिर्च जो थी। अच्छा, वैसे ये कहाँ की होती है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, अगर ना मिले तो आप इसे घर में भी तैयार कर सकते हैं। जो ग्रीन चिली होती है उसे बाहर रख के सुखा लें। हाँ, एक ही कलर की लग रही है। कोई फर्क नहीं है, आज बिल्कुल मैचिंग हो रही है हम दोनों की, लेकिन हम दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग अलग है। चलें बताएं भाई, इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। चलें, सबसे पहले मैं इसकी बताती हूँ आपको क्या क्या चीजें हम इसमें, पहले हम चिपोटले सॉस बना रहे हैं, फिर हम व्हाइट सॉस बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है कि वो मैं अपना पास्ता जो कि मैं ले रही हूँ पैनी वाला पास्ता, यानी कि स्लैंडी शेप में जो होता है, वो बॉईल करने रख देते हैं ताकि ये बॉईल हो जाए। 8 से 10 मिनट के अंदर हो जाते हैं, मैं तो 8 मिनट के अंदर करती हूँ। थोड़ा समय से सख्सा रखती हूँ, लोग बहुत क्या करते हैं कि इसे नरम कर देते हैं। पानी मैंने गर्म कर लिया था, इसमें मैंने ऑयल शामिल किया और नमक शामिल किया, बस सिंपल पैकेट खोलेंगे और डाल देंगे। अच्छा, पानी को बॉईल बहुत मजे के बनते हैं। जी जी, बॉईल करा हुआ है, पहले से गरम है, ठंडे पानी में नहीं डालेंगे वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। साथ मैंने इसमें ऑयल भी डाला है इसीलिए कि आपस में ये चिपके नहीं। सॉल्ट डाला है ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए, फीके फीके से ना रहे। ये तो हमने बॉईल करने के लिए रख दी जी, इसलिए इसमें ना हम ऑयल डाल लेते तो फिर ये नहीं चिपकते, और इसे डालने के साथ साथ यूँ इस तरह से थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि चिपके नहीं आपस में। थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे। अब मेन जो चीज है इसका चिपोटले सॉस, वो जी अभी डालूंगी फिर। हाँ जी, अभी डाला था मैंने और अभी डालूंगी मैं। ठीक है। अच्छा, ये जो है चिली, इसको इस तरह से, हाँ, अब चिपोटले सॉस बना रही हूँ जो बहुत ही अहम है इस डिश का टेस्ट। ये बाजार में वैसे सॉस मिलते हैं लेकिन बहुत महंगे मिलते हैं, आप इसे बहुत ही घर में सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं और बहुत ही कम कीमत में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेने जाए तो क्या कहें उनसे, लाल मिर्च दे दो बस, यही कहें उनसे, आसानी से मिल जाती है जी इस तरह की। हाँ, बाजार में ये स्टोर्स पे मिलती है इसी के नाम से ना। अच्छा। बड़े बड़े आम उसमें शॉप पे नहीं मिलती। अच्छा, ये रेड चिली तो हमने डाली है, साथ हम पेपरिका पाउडर भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फुल ऑन मिर्चें, और इसमें चिकन पाउडर भी जाएगा, इसे अच्छा सा टेस्ट देने के लिए चिकन पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। साथ ही जो इसमें अच्छा सा टेस्ट देगा वो है लहसुन। इस तरह के मैं तो साबित ले रही हूँ, आप चाहें तो इसका पाउडर मार्केट में मिलता है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है। साथ चिली सॉस, और हम इसमें मायोनीज ऐड करेंगे। सही। आधे नींबू का रस शामिल कर रहे हैं, और जब हम खटास डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि हमने चिली सॉस भी डाला है, तो साथ हम इसमें चीनी भी ऐड करेंगे। आपने मार्केट में देखा होगा जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं ये चिपोटले सॉस पास्ता, तो कुछ खट्टा भी होता है कुछ मीठा भी होता है, तो वो इसी वजह से होता है कि इसमें साथ चीनी भी ऐड होती है। ठीक है। इसको मैं बिल्कुल बारीक पीस लूंगी। ठीक है, ब्रेक में। अब मैं आपको आगे बताती हूँ इसका व्हाइट सॉस जो तैयार होता है। हम आपको दोबारा थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ कौन है अवैस? बिल्कुल, हमारे साथ एक बड़ी खास मेहमान है आज। लॉकडाउन की वजह से हुआ ये है कि घर बैठे बच्चों की बोरियत दूर करने के लिए ये खास जो हमारी मेहमान है, इन्होंने बच्चों को कहानी सुनाने का सिलसिला शुरू किया था। अच्छा, कहानी ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं, और बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करने के लिए, इस्लामी तालीमात सिखाने के लिए भी बहुत बेहतरीन और रिकमेंडेड तरीका ये है कि बच्चों को नेक लोगों की कहानियाँ सुनाई जाएं, जिससे बच्चे सीखें और फिर वो जो चीजें वो सीख रहे हैं वो अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लें। तो आजकल रमजान के दिनों में आमना शेख कौन सी कहानियां सुना रहे हैं ये हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। रमजान मुबारक, आप रमजान करीम आप दोनों को भी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल खैरियत से हैं, और आपको देखकर हमारी खैरियत जरा बढ़ गई है। हाँ। क्योंकि वो जो कहानी सुनाने वाला सिलसिला था, मुझे याद है, बिल्कुल बहुत अच्छा सिलसिला था, मजा आया था हमें। आप लोग मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, विश आप लोग मुझे नजर आए। आप हमारे सोशल मीडिया पर देखिएगा ना जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाए, अच्छा मैं तब देखूंगी। शहरी में आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन बहुत शुक्रिया। आई वाज वेरी सरप्राइज, कल दोबारा मुझे लाइनअप
स्वागत किया इन्होंने। मैंने कहा अरे अभी तो कुछ अर्सा ही हुआ है, मैं आई थी और अब दोबारा से। हाँ, अच्छी चीजें और अच्छी बातों को तो फैलाना ही चाहिए ना। जा रहा है। तो रमजान में बताइए, रमजान कैसा गुजर रहा है और रमजान में जो कहानियां हैं उनका रुख किस तरफ चला गया है? बहुत अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब आप देखें लॉकडाउन ऐसा हुआ कि वो चलता ही चला गया और रमजान भी आ गया और हम उसी जगह हैं, वहीं बैठे हैं घर में लॉकडाउन में बच्चों के साथ। तो वो ये रिवायत कंटिन्यू करने के लिए निसा मामा का जिस तरह शुरू किया था उर्दू कहानियों के साथ, तो फिर यही बेहतर समझा कि ये असल में हमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। शायद पहला रमजान होगा हमारी लाइफ टाइम में जो कि इस जैसे माहौल में है, और एक किस्म का मैं समझती हूँ कि आइडियल माहौल है टू मेक द बेस्ट ऑफ रमजान, क्योंकि आपको कोई सोशल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, किसी के पार्टीज लाइन अप नहीं हुए हुए, इफ्तार पार्टियां, सहूर, और जो हमारी एक सोशल ऑब्लिगेशंस बन जाती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं अपनी किताब की तरफ रुजू करने में और वाकई इबादत की तरफ रुजू करने में। तो एक किस्म का अल्लाह मियां ने एक माहौल बना दिया सबके लिए। तो अब हम अपने बच्चों के साथ है और ये एक बड़ा आइडियल मौका है कि आप ना सिर्फ अपने तौर तरीके से लेकिन कहानियों के जरिए उनके अंदर छोटी छोटी चीजें बाकायदगी से तरबियत और तालीम दें, इनकलकेट करने के लिए। तो वही मैंने कहानियां, किताबें शुक्र है अल्लाह का मेरे पास थी पहले से, इत्तेफाक से, और वो इकट्ठी की भी थी मैंने। तो वो मैंने फिर उसको रमजान थीम पे ले आई जब से रोजे शुरू हुए। और तो यानी कि अब इस्लामिक हीरोज या इस किस्म की कहानियां आप शुरू कर रही हैं? हाँ, मतलब बहुत ही मासूम वाली बातों से शुरू की हैं कि सो व्हाट आई डिड वाज कि निसा मामा के जरिए 3 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। एक तो हमारी उर्दू स्टोरी टाइम जारी है, लेकिन हम उसको रमजान थीम पे करेंगे, दीनी थीमेटिक्स पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बिस्मिल्लाह क्यों कहते हैं, हम औज़ु बिल्लाह क्यों कहते हैं, मतलब क्या है, क्या मौके होते हैं वो कहने के, और हमारे पहले नबी कौन थे, पहला इंसान कौन था, और बहुत मजेदार किताबें जैसे कि कल हमने पढ़ा बिस्मिल्लाह सूप। तो एक बड़ा यूनिक तरीका टू इंट्रोड्यूस यू टू बिस्मिल्लाह की बरकत। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें। तो एक तो हो गया ये रमजान उर्दू स्टोरी टाइम। दूसरा है रमजान, मैंने सोचा एक एक्टिविटी की जाए जिसमें बच्चे और घर वाले इन्वॉल्व हों। It doesn't have to be very long, आधा घंटा, पौना 1 घंटा गुजार लिया। और वो ऐसे कि मैं किसी जिक्र सुन रही थी ऑडियो पिछले काफी टाइम से, तो उसमें एक चीज ये थी कि जैसे कभी कभी हम नमाज पढ़ते हैं और हम अपना फोकस लूज कर लेते हैं, हम दीन की तरफ बढ़ते हैं लेकिन फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बुनियादी उसकी वजह एक ये है कि हम अपने रब को, अपने क्रिएटर को, अपने सोर्स को, अल्लाह को, जिसे कहते हैं किसी को जानना। आप किसी की तरफ आपकी लाइकिंग या किसी को आप मोहब्बत करते हैं तो आपकी मोहब्बत इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि आप उस इंसान को, उस शख्स को ज्यादा से ज्यादा जानते हैं, ज्यादा वक्त गुजार के। तो किसी ने बहुत खूब मुझसे कहा था कि द बेस्ट वे टू गेट अटैच्ड टू योर सोर्स is to know who they are, और उनको जाने, उनको पहचाने, और उनसे आपका कनेक्शन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। बच्चों के लिए बेहतरीन तरीका, one of the best ways is कि आप जो उनके 99 नाम आपको दिए गए हैं, अल्लाह के 99 नाम है जो कि सिफ़तें हैं उनकी, उन पे गौर फिक्र करें। अच्छा, मैंने जिंदगी में बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से, समझ लें जिस तरह ज्यादातर हम करते हैं, सुपरफिशियल अंदाज से चीजें सीखी हैं और समझी हैं, लेकिन एक मौका आपको, जब आपकी औलाद होती है तो आपको एक मौका मिल जाता है चीजें, क्योंकि आप जिम्मेदार हो जाते हैं, समझाना होता है आपको, तो फिर आप सरसरी तौर पे नहीं समझा सकते, फिर आपने खुद को पहले समझाना है। तो एग्जैक्टली तो आपकी दोबारा से तरबियत हो रही होती है, एंड इट्स अमेजिंग। ये अल्लाह का एक साइकिल है कि आपको दोबारा मौका मिल रहा है टू अंडरस्टैंड। तो मैंने फिर एक एक्सरसाइज शुरू किया कि रमजान के दिनों में हम कोई एक नाम लेंगे और उस पर थोड़ी सी हम ऑनलाइन रिसर्च देखेंगे क्या मतलब है, और क्योंकि वो अभी छोटी है
तो बड़ा उसका एक बेसिक आपस में डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारा पहला नाम था अल नूर, द लाइट, तो रोशनी, और रोशनी हमारे लिए क्या मतलब रखती है, मीसा आपके लिए क्या मतलब रखती है, लाइट के बगैर आप देख नहीं सकते, रात में चलानी पड़ती है, थिंग्स लाइक दैट। और फिर डिस्कस करके फिर हम दोनों मिलके अपना अपना आर्ट वर्क बनाएंगे, अल नूर नाम लेके। देन यू मेक सम आर्ट वर्क, पेंटिंग या क्रेयॉन्स या किसी भी चीज को ले। अब उससे होता ये है क्योंकि आप फिर एक चीज पे फोकस कर रहे हो, तो जब आप रंग में आ जाते हैं या आर्ट में जब आप बस जाते हैं तो यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दैट वन एक्ट दैट यू डूइंग। तो अब क्योंकि आपका जो थीम है वो अल्लाह से जुड़ा हुआ है, तो इट इज अलाउइंग यू, वो आपको मौका दे रहा है कि आप आधा पौना घंटा जो है वो कंप्लीट ध्यान से एक लफ्ज, एक सिफत, एक कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से आप अल्लाह के ऊपर सोच रहे हो। तो एक मेडिटेशन भी है एक किस्म की। तो वो वाकई मीसा जो है वो करते करते उसमें खो जाती है, और फिर वो मुझसे कहती है बीच, अगर मैं कुछ कहूँ कि डू यू नीड हेल्प, मैं कुछ कर दूं, ये काट दूं, तो कहती है मामा आई एम इन माई फ्लो, आई एम इन माई फ्लो, डिस्टर्ब मत करें उसको। या तो मैंने कहा एक्सीलेंट, ये यही बात है, उस फ्लो में आ जाए, यू नो। और रमजान एक ऐसा तोहफा है हमारे लिए 30 दिन का, 30 days इज इनफ कि आपकी एक हैबिट बन जाए। अब जो वेस्टर्न किताबें आ रही हैं अबाउट क्रिएटिंग योर हैबिट्स, उस सब में यही है कि डू वन हैबिट फॉर 20, वर्क आउट फॉर 21 days एंड इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर साइकिल। तो हमारा दीन तो हमें पहले से ही 30 दिन का एक उन्होंने वो दिया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे दीन ने हमें बहुत पहले से सिखा दी हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम चूंकि जरा दूसरी तरफ हमारी तवज्जो थी तो हमने उस तरफ तवज्जो दी ही नहीं। और फिर अब जब हमें वो वेस्टर्न लिटरेचर से पता चल रहा है तो हमारी आंखें खुल रही हैं कि अरे ये तो हमें बात बहुत पहले से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जाहिर, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, ये भी एक मसला है कि कम्युनिकेशन का तरीका जो है वो बड़ा रिलेटेबल होना बड़ा जरूरी है। Which is why बच्चों के स्टोरी टेलिंग में रिलेटेबिलिटी मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें मैं इस उम्र में क्यों मुझे इतनी ज्यादा एहसास हो रहा है, और सारी उम्र मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी रही। मेरी अम्मी काफी, शी इज वेरी कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस, तो हमेशा उनका मेरी तरफ था कि वो तो बड़ी खुश होंगी, ये पढ़ो, ये करो, ये करो। वो तो बहुत ही खुश है, लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा फोकस्ड है अपनी तालीम में। लेकिन मैं अच्छा आमना, आपको हम कुछ देर के लिए रोकेंगे जरा, क्योंकि हमें जरा आयशा की तरफ भी जाना है। कराची में जो हमारा किचन है उसमें जो सामान पक रहा है उसकी सूरत हाल देख लें जरा। सॉस तैयार हो गई होगी उनकी तो। जी आयशा, बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं आप। जरूर बात करें। जी बिल्कुल, तैयार हो गया यहाँ पे चिपोटले सॉस। ये इस तरह से मैंने इसे बारीक पीस लिया है। इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है। अब इसका मैं व्हाइट सॉस बना रही हूँ। तो सर मैंने लिया है मक्खन 4 खाने के चम्मच और ऑयल लिया है 4 खाने का चम्मच। इसे मैं मक्खन को इसलिए इसमें ऑयल डाला है कि अगर मैं मक्खन खाली डाल देती तो वो जल जाता। खाली सिंपल इसे डालते ही हम इसमें मैदा डालेंगे और उसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि एक मैदे का जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, पेपर, ब्लैक पेपर यूज़ कर रहे हैं और सॉल्ट यूज़ करेंगे। फिर इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे दूध को, एकदम से नहीं डाल देंगे। एकदम से डालने से क्या होगा कि गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी और फिर वो एक अजीब सा लेस सा बन जाएगा, क्रीमी फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये डालते ही हमने सिर्फ हमने हस्बे ज़रूरत नमक डाला है क्योंकि हमने पास्ता बॉईल किए थे तो उसमें भी डाला था और सॉस में भी डाला है, तो इसमें भी तकरीबन 1 चाय का चम्मच है वैसे। और हमने 1 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च शामिल की है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे दूध ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, पहले थोड़ा सा डालेंगे फिर इसे मिलाएंगे अच्छी तरह। फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि इससे क्या होगा, हमने मैदा डाला था तो वो ये होगा कि उसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, वरना एकदम से गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। देखिए क्रीमी इस तरह से क्रीमी होता रहेगा, जैसे जैसे होता रहेगा हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। इसे और क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, दूध भी ऐड कर दें, क्रीम भी ऐड कर दें। वाह, ये देखें, वाह वाह, जब तो बनेगा एक क्रीमी सॉस चिपोटले सॉस पास्ता। ये देखें पूरा ऐड कर दिया हमने, थोड़ा थोड़ा करके डाला है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अच्छा, ये सिंपल है, इसका व्हाइट सॉस तैयार होगा। यहाँ मैंने चिकन लिए। अच्छा, आमना से जरा पूछ रहे हैं कि वो अफ्तार में क्या बनाती हैं? है फ्रूट चाट सबसे पहले बनती है। वाह जबरदस्त, बस दिल जीत लिया आपने। वो भी बड़े
हाथ से जिसे कहते हैं ना, उस हाथ के एनर्जी डाल के बनती है बाकायदा, उसमें नारंगी का जूस और क्रीम भी होता है, वो चाट मसाला, और नहीं क्रीम वाला नहीं, चाट मसाले वाला। हाँ, बेहतरीन बेहतरीन वो बनती है। और थोड़े से अब कभी कभी पकौड़े, लेकिन फिर हम डायरेक्ट खाने पे आ जाते हैं, क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि वो छोटी के खाने का ही वक्त होता है, और फिर वो 7:30-8 बजे मैं उसको सुला देती हूँ, तो फिर डायरेक्ट खजूर खाया, थोड़ा सा फ्रूट चाट, 1-2 पकौड़े, और फिर डायरेक्ट नमाज पढ़ी और फिर खाना। अच्छा, आप डाइट कॉन्शियस है या वैसे ही फ्रूट चाट पसंद आती है आपको? नहीं, फ्रूट चाट मुझे बहुत पसंद है। फ्रूट चाट में हमेशा से ही कोई कराची वाला ऐसा हो सकता है जिसे फ्रूट चाट ना पसंद हो। हाँ, लेकिन वैसे सेलिब्रिटीज का, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि सेलिब्रिटीज का वो एक डाइट कॉन्शियस होना भी एक बड़ी जरूरत होती है उनकी फील्ड की। हाँ, जरूरत होती है, लेकिन नहीं मैं बस, मेरा अगर एक्सरसाइज रूटीन सही रहे तो खाने पीने में मैं खुला हाथ रखती हूँ। अच्छा, गुड, बेहतरीन। अच्छा आयशा, हाँ जी बताइए आयशा, चिकन का क्या किया फिर आपने? हाँ जी, अब ये व्हाइट सॉस बिल्कुल तैयार हो गया। ऐसा ऐसा हमने इसमें दूध ऐड किया था, इस तरह से देखिए गाढ़ा हो गया। अब चिपोटले सॉस जो बनाया था वो ऐड कर देते हैं हम इसमें। अच्छा ठीक है, असल चीज तो ये है, इसका टेस्ट जो और बढ़ाएगा। अब तीसरा जो स्टेप है ना, मैं आपको बता देता हूँ आयशा, अब मुझे लगता है अब आप इसमें चिकन ऐड करने वाली हैं, कैसा ऐसे ही होने वाला है? नहीं, क्रीम ऐड करने वाली हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद चिकन करेंगे, ऊपर से डालूंगी। ये मैं ग्रिल करके लाई हूँ। सिंपल तरीका इसका, आप इसमें सिरका लगाएं चिकन में, ताकि एक स्मेल जो होती है चिकन की वो खत्म हो जाएगी। सिरका लगाने के बाद आप इसमें चिकन टिक्का मसाला लगा लें, कुटी काली मिर्च लगा लें, लहसुन अदरक, और से लगा के अच्छी तरह आप रख दें, कम से कम 25 मिनट्स के लिए रख दें, या जितना भी आपके पास टाइम हो। उसके बाद आप इसे ग्रिल कर ले, तो ये सख्त नहीं होगी, बहुत नरम बनेगी। यहाँ हम देखें, मैंने सॉस भी डाल दिया, क्रीम भी डाल दी है, और इसका एकदम से कलर चेंज हो गया है। इसमें चिकन मिक्स होनी है या नहीं होनी है, या अलग होगी ये चिकन? जी होनी है वो, ऊपर से, हाँ ऊपर से रखूंगी तो ज़रा अच्छी दिखेगी, प्यारी लगेगी। ग्रिल चिकन है, अगर बॉयल होती या ऐसी इसी में साथ हमने बनाई होती तो वो कर लेते। अब ये जो मैंने बिग पार्लर का पास्ता बॉयल किया था वो ऐड कर देती हूँ। ठीक है, आप ऐड करें, हम जब तक आमना की तरफ दोबारा चलते हैं। आमना, तीसरा इनिशिएटिव जो आपने लॉन्च किया वो रह गया, मेरा ख्याल है उस पे हमारी बात नहीं हुई। देख ले, सो ये जो बहुत आला, आई एम एडमायरिंग योर मैनेजमेंट। तो ऐसा है कि तो पहली उर्दू स्टोरीज रमजान उर्दू स्टोरीज होगी, सेकंड हो गया रमजान रिफ्लेक्शंस, जो ये 99 नाम के ऊपर वन नेम अ डे आर्ट वर्क जो है वो रिफ्लेक्शंस हो गया, और तीसरा है मीसा मामा गिविंग्स। तो वो मैंने बेसिकली फॉलोअर्स के ऊपर ही उनके ऊपर ये एक्टिविटी है, दे डोंट हैव टू शेयर इट विद मीसा मामा पोर्टल पे। वो ये है कि अपने बच्चों के साथ जरा मिलके उनसे कहें कि कोई एक बैग सेलेक्ट करें, और हर रोज एवरी डे ऑफ रमजान कोई एक आइटम सेलेक्ट करें, या अपने खिलौनों में से, किताबों में से, या खाने पीने की आइटम जो बहुत जिसकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ हो, या घर में कोई भी चीज जो आप सोच समझ के अपने उस बैग में डालें किसी को देने के लिए। और ये किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि मैं तो ये दूंगा, या मैंने ये डोनेट किया, या ये मेरी चैरिटी, आपका और अल्लाह ताला का मामला है। ये आपका और अल्लाह का मामला है, लेकिन आप स्पेसिफिकली आप कोई चीज सोच समझ के उसको उठाएंगे और नियत करेंगे कि अल्लाह के लिए ये मैं इस गिविंग्स बैग में डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। एंड देन जब ईद अप्रोच करेगी, जब इंशाल्लाह ईद आएगी, तो फिर आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के डिस्कस करें कि कौन है हमारे अराउंड, हमारे नेबरहुड में या करीबी कहीं, या कोई आपके जहन में आए, कोई फैमिली जो के इन वैल्यू, जो वाकई ये चीजें उनके लिए वैल्यूबल हो, कोई बच्चा जिसको ये खुशी दे। थिंक अबाउट दैट, और बाकायदा अपनी ईद की एक एक्टिविटी बनाए कि ये बैग जो है मीसा मामा गिविंग बैग, या जो भी आप उसके ऊपर लिखना चाहे, ये आपके ऊपर है। सो दिस वाज जस्ट अ लिटिल एक्टिविटी जो मैंने कहा, ये मैं सिर्फ एक मैसेज दे रही हूँ जो मैं मीसा के साथ कर रही हूँ खुद भी। तो ये आप जरूर अपने अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतरीन सदका या बेहतरीन जो देने वाली चीज़ है वो होती है कि जब आप अपनी महबूब तरीन चीज़ बहुत करीब हो तो वो आप देते हैं किसी को, तो वो अल्लाह ताला की नज़र में उसका बहुत बड़ा रुतबा होता है। क्योंकि हमें बड़ा अफसोस होता है जब हम कोई अपनी सबसे बड़ी फेवरेट चीज़ है वो हम दे रहे होते हैं। क्योंकि यूजुअली अच्छा ये चीज़ अल्लाह ताला को क्यों इतनी पसंद है, वो इसलिए पसंद है कि होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि फटे पुराने कपड़े, पुराने जूते जो हम नहीं पहनेंगे, मतलब
किताबें जो हमारे लिए बेसिकली हम वो चीजें देने लग जाते हैं जो यूजलेस होती हैं हमारे लिए। तो अल्लाह ताला ये कहता है कि वो दो जो तुम्हें सबसे बेस्ट लग रहा हो ना, कि ये मैंने 4 ड्रेसेस खरीदे थे, इसमें ये मेरा फेवरेट है, अब ये दे दें, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी उस वक्त। हाँ देखिए इमोशंस। बिल्कुल। और पता है, और जब आप दे देते हैं ना इस तरह की कोई चीज जो आपके लिए बहुत अहमियत रखती हो, और जब वो चली जाती है चीज, वो एक किस्म की एक फ्रीडम लिबरेटिंग फीलिंग भी होती है कि अटैचमेंट से डिटैच होना। हाँ। एक बड़ी एक आजादी वाली फीलिंग है कि नहीं, वो कहते हैं नीड्स और वांट्स का आपको पता होना चाहिए डिस्टिंक्शन कि व्हाट इज अ नीड एंड व्हाट इज अ वांट। तो बस यही है कि बच्चों में ये वाली चीज जो है वो जरा रामना, ये वाकई जो तीनों इनिशिएटिव्स हैं आपके, ये वाकई बड़े खूबसूरत हैं। कहानियों से सीखना, फिर उसके बाद अल्लाह ताला के नामों को समझना और रिफ्लेक्ट करना उन पर, और फिर ये जो चैरिटी वाला और गिफ्ट देने वाला और बांटने वाला जो जज्बा है। हमारी दुआ ये है कि ये जो आपके तीनों इनिशिएटिव्स हैं, एक तो ये कि मीसा भी ज़ाहिर है जो सीख रही हैं, हाँ। अल्लाह ताला जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने की तौफीक दे, और हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उससे अपनी पसंद के सारे काम ले इंशाल्लाह आइंदा फ्यूचर में भी। और जो बाकी लोग देख रहे हैं वो भी इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखें और अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। आपका शुक्रिया अदा करेंगे आमना, और इसी तरीके से अच्छे अच्छे काम करती रहिए और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका पाइए। बिल्कुल, बार बार पाती रहेंगे मौका। अच्छा आयशा, हाँ जी, क्या सिचुएशन है? जी जी बिल्कुल तैयार हो गया। वाह वाह वाह, कमाल लग रहा है वैसे आयशा। आप भी, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ वहाँ होते हैं तो आप पीछे काम कर देती हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने पास्ता उसमें मिक्स किया था सॉस में, फिर उसके बाद जो मैंने ग्रिल्ड चिकन की हुई थी वो ऊपर से डाली है। साथ मैंने कैप्सिकम, जो कि मैंने कल भी बताया था, उसमें विटामिन सी बड़ी मिकदार में पाया जाता है जो हमारा इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, तो उसको यूज़ किया है मैंने। साथ हरी प्याज, और हरी प्याज की जो ग्रीन उसकी डंडियाँ होती हैं वो भी चॉप करके यूज़ की, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और ऊपर से जो चिपोटे हमारी चिली थी वो भी मैंने काटी, इससे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। ये तैयार हो गया हमारे सॉस, जबरदस्त चिली सॉस पास्ता। अब नेक्स्ट रेसिपी आएंगे हम। हाँ, अब नेक्स्ट रेसिपी हम तब आएंगे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। ब्रेक तक आपने अपने आप को भी रोके रखना है, किचन में जो सामान जहां है उसको हाथ ना लगाएं, वहीं रहने दें। हम ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ऑफ वी गो टू कराची। आयशा, आपकी तरफ हम आ गए हैं। रेसिपी नंबर 2 प्लीज। जी, रेसिपी नंबर 2 से पहले मैं ये बता दूं, जो मैंने पास्ता बिग पार्लर का बॉईल किया था, ये बच गया था, तो इसे हमने अपने जो देसी तरीका होता है उससे बना लिया। यहाँ मैंने ऑयल डाला था इसमें, फिर जो बिग पार्लर का चिली सॉस है, सोया सॉस, सिरका, वो ऐड कर दिया, साथ कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च और केचप यूज़ कर दिया, और इस तरह से ही हमारा ये वाला पास्ता भी तैयार हो गया। अच्छा, मुझे लगा कि आपने कहा है कि ये बच गया था, तो मैंने फैसला किया है कि मैं भी कुछ ऐसा ही समझा था। बस रहने दें, हम क्या कहें आगे। हाँ, तो पास्ता बॉईल मैंने ज्यादा किया था तो वो बच गया था। अब नेक्स्ट ड्रिंक पे आ जाते हैं। वो मैं बना रही हूँ टैंग से। टैंग का है मैंगो फ्लेवर, बहुत ही अच्छा है, विटामिन सी से भरपूर है। और अगर जैसे गर्मियों के रोजे हैं तो जाहिर सी बात है हम पूरे दिन डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और फिर बहुत प्याज और हमें ज़रूरत होती है नमक की। ये नहीं कि पानी की कमी होती है हमारे जिस्म में, नमकियात की भी कमी होती है, तो इसलिए मैंने मैंगो का फ्लेवर लिया। साथ ही से जैसे कि रोज़ा खोलते ही बहुत भारीपन होता है, हम पकोड़े खा लेते हैं, फिर अच्छी तबीयत नहीं होती खाने के बाद, तो उसमें हम पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। तरीके से खाने के बाद कुछ चटनी वटनी खा लें, सही चटनी वगैरह खाने से भी जलन हो जाती है, तो हम पुदीने का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आजकल इसकी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये फेफड़े या जिन्हें सांस की प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपनी ड्रिंक में पुदीने का ही अपने खाने में इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ ज़्यादातर पुदीने की लोग चटनी खाते हैं, लेकिन अगर इसका ड्रिंक बनाएं, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा हमें कि ऑक्सीजन मास्क की जगह अगर ये पुदीने का मास्क बनाए तो कैसा रहेगा, तो हम पूछेंगे। जी, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है ये। अरे वाह, जबरदस्त। यानी कि आप गर्म पानी में इसको डालें और फिर उस पानी से नहाएं। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। आप इसका पेस्ट बनाओ, अपनी स्किन पे लगाएं, फेस बहुत ग्लो करेगा। अच्छा, हमारे पास इसी किस्म के मामलात के एक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। ये जो आपने बताया ना पुदीने के जो मामलात हैं, हमारे साथ एक हमारे बड़े खास मेहमान मौजूद हैं, सज्जाद खान साहब, और वो माहिर नबातात हैं, तो उनसे जरा पूछ लेते हैं, अभी कंफर्म कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, कैसे हैं आप? अरे सिग्नल चला गया, लेकिन अभी आ जाएगा नाजरीन। ठीक है, कोई बात नहीं, सिग्नल आता जाता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ भाई बताइए, क्या अब इसमें आप मजीद क्या डाल रही हैं आयशा?
जी टैंक डाल लिया था मैंने, पुदीने के पत्ते शामिल कर दिए हैं, ठंडी ठंडी बर्फ शामिल कर दी है। अरे वाह, ठंडी बर्फ आज फिर आपके पास अच्छी तरह, मुझे वो गरम अंडे वो होता था ना ऐलान, पास है। तो अब वो हुआ करेगा ठंडी बर्फ। ये आवाज बड़ी खूबसूरत लगती है इस वक्त। इस तरह से बस हमने इसे ज्यादा नहीं पीसना कि जितना भी हमने पुदीना डाला वो बिल्कुल से बिल्कुल बारीक हो जाए और फिर कलर भी चेंज हो जाए और टेस्ट भी तो हमें जरा सा करना है ताकि थोड़ा सा साबित साबित सा रहे। जब आप किसी चीज में इस्तेमाल करें तो पुदीने के साथ उसकी डंडियों का भी इस्तेमाल करें, जैसे हम बिरयानी वगैरह में बनाते हैं तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। असल टेस्ट जायका उसी में है। ये एक मिनट रुकिएगा आप, हाँ, एक मिनट रुकिए, रुक जा, डालें मत, ऐसे ही रुकिएगा, बिल्कुल इसी तरह रुकिएगा। ऐसे आप अपने हाथ में ये कप पकड़े रहे, मग जो है ना, बस ऐसे ही रुकिएगा, इसी तरह रुकिए रहिएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहने की वजह यह है कि हमारे जहन में सबसे आगे चल रहा होता है और हो ये सबसे आगे नहीं है। और खास तौर पे जब इफ्तार का वक्त हो तो फिर तो दोपहर शाम और सुबह जो है वो रात ही लगती है, ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है क्योंकि रोजा जो है वो आपका हो और आपके सामने आयशा जो है वो मजे मजे के खाने बना रही हो। हाँ, और बना चुकी है मेरा आयशा जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आपको तो सिर्फ तस्वीरों में देख के अच्छा लग रहा है जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। हम जब ब्रेक पर गए थे तो हम आपको छोड़कर गए थे कि आप वो ग्लास और वो जो सामने आपने मग पकड़ा हुआ था, हम तो उस सिचुएशन में छोड़कर गए थे। ये क्या सूरत हाल हो गई? वो मुझे पता है, फिर आप इतनी नजर लगाते हैं ना, वो गिर जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ब्रेक में कर लूं। आज तो उनका हाल खराब है, वो दोपहर को सुबह बना रहे हैं, उनको रोजा लगा हुआ है, आज नजर नहीं लगनी थी उनकी आपको। आयशा आपको आवाज आ रही है? आयशा आपको आवाज आ रही है हमारी? आ गई जी जी, अब आ रही है जी, बिल्कुल। हाँ, कुछ देर से आवाज आ रही है। आवाज भी देखें, कुछ मामला हो गया आवाज का। अच्छा बता दें भाई, ये जो आपने दोनों डिशेस तैयार की हैं इनका जरा रीकैप कर दें ताकि हमारे तमाम नाजरीन जो रमजान की ट्रांसमिशन देखते हैं और जो सुबह से आगे देखते हैं वो दोनों ये तमाम खाने को देख लें और रेसिपी से वाकिफ हो जाएं। मैंने यहाँ पे बिग पार्लर का पास्ता लिया था, उसे बॉईल करने रख दिया था। साथ चिपोटले सॉस पास्ता बनाया था, उसको पहले हमने चिपोटले सॉस बनाया था। उसके लिए मैंने चिपोटले चिलीज जो आती है मार्केट में मिल जाती हैं आसानी से, ना मिले तो आप ग्रीन चिलीज को भी रेड करके सुखा के कर सकते हैं। थोड़ा कलर में फ़र्क होगा लेकिन वही टेस्ट आएगा। साथ आपने उसमें मायोनीज लेना है, उसमें चिकन पाउडर ऐड किया था, चिली सॉस ऐड किया था, लेमन जूस ऐड किया था और उसमें पेपरिका पाउडर यूज़ किया था मैंने। लहसुन और 6 से 7 डाल लें, जितना भी आपको अच्छा टेस्ट, वैसे इसका अच्छा टेस्ट होता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, वो ऐड कर लें। और इसका एक बारीक सा मैंने पेस्ट बना लिया था, बहुत ही अच्छा सा। फिर उसके बाद मैंने व्हाइट सॉस तैयार किया था, उसमें मैंने ऑयल डाला था और मक्खन डालता ताकि मक्खन मेरा जले नहीं। उसमें मैंने मैदा डाला 2 खाने के चम्मच और उसे अच्छी तरह भून लिया। और साथ ही मैंने काली मिर्च डाली, नमक डाला, उससे साथ साथ मैंने आहिस्ता आहिस्ता से दूध ऐड किया ताकि गुठलियाँ ना बने। जैसे ही उसे मैं अच्छी तरह मिक्स करती रही, फिर उसमें मैंने क्रीम ऐड की और चिपोटले सॉस जो मैंने बहुत बारीक सा पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया। फिर बॉयल किए हुए पास्ता ऐड कर दिए। साथ मैंने यहाँ पे ग्रिल्ड चिकन ली थी, आप चाहें तो बॉइल्ड चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ग्रिल्ड चिकन का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। उसमें मैंने सिर्फ सिरका ऐड किया था, काली मिर्चें ऐड की थी, नमक ऐड किया था, चिकन टिक्का मसाला ऐड किया था और उसे रख दिया था मैंने 25 मिनट्स के लिए। फिर उसे मैंने ग्रिल कर लिया, तो बहुत अच्छा जूसी सा चिकन टिक्का मैंने बोनलेस लिया था वो ऐड कर दिया। साथ हमारा ये तैयार हो गया है चिपोटले सॉस पास्ता। साथ मैंने टैंग से बनाया था, उनके मैंगो फ्लेवर लिया था, उससे मैंगो मिंट तैयार किया है। तो मैंने टैंग मैंगो लिया था और मैंने मिंट लिए थे जो कि बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए और रोज़ा खोलें आप, इससे बहुत अच्छा फील करेंगे। तो और ठंडी ठंडी बर्फ़ डाली थी और ये टैंग तैयार है। वाह जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आयशा। इफ्तार मज़ेदार, इफ्तार मज़ेदार और इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। इस्लामाबाद में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है तो इस्लामाबाद में इफ्तार की तरफ चलते हैं।